आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, अपनी प्रोडक्ट पर पूरी तवज्जो करते हैं, मार्केटिंग भी खूब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर खुशी खुशी आते हैं और कुछ कस्टमर हमेशा के लिए चले जाते हैं। गलती कहाँ पर है? अगर आप भी इन हालात से दो चार हैं तो इस माली को देखिए जो दिन रात अपने बाग की हिफाजत करता है, वक्त पर हर फूल को एक जैसा पानी देता है, खाद देता है, हर फूल को धूप में रखता है, लेकिन फिर भी कुछ फूल खिल उठते हैं और कुछ फूल हमेशा के लिए मुरझा जाते हैं। माली भी यही सोचे गलती कहाँ है और आप भी यही सोचें कि गलती कहाँ पर है। माली ये समझ गया कि हर फूल की नेचर अलग होती है, हर फूल को एक जैसा पानी, खाद और धूप नहीं चाहिए, हर फूल को अलग से ट्रीट करना होगा। जिस दिन माली ने यह समझकर हर फूल को अलग से पानी दिया, अलग से खाद दी, अलग से धूप में रखा, तब माली की मेहनत रंग लाई और उसके बाग का हर फूल खिल उठा। आप भी ये समझ आए कि हर कस्टमर की नेचर अलग होती है, उसकी डिमांड अलग होती है, उसको डील अलग तरीके से करना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कस्टमर की पहचान क्या है, तब आप कस्टमर को अच्छे से डील कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको 9 तरह के कस्टमर्स, 9 टाइप्स ऑफ कस्टमर। ये आपको हर फील्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनको डील करने से पहले इनको पहचाने, ये किस तरह दिखते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इनके सवालात कैसे हैं, पहचान कर इनको एक माहिर सेल्समैन की तरह और एक माहिर वेटर की तरह डील कीजिए। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। चलिए देखते हैं कि ये 9 टाइप्स ऑफ कस्टमर कौन कौन सी है। नंबर 1, कंप्लेनिंग कस्टमर। ये शिकायत करने वाले नाराज कस्टमर हैं। नंबर 2, कंफ्यूज कस्टमर। ये कंफ्यूज हैं, इनको पता नहीं कि क्या लें क्या ना लें, क्या खाएं क्या ना खाएं। नंबर 3, रश्ड कस्टमर, जल्दी जल्दी में फटाफट से। नंबर 4, क्यूरियस कस्टमर। ये आपसे बहुत सारे सवालात करेंगे, इनके सवालात के जवाब आपको पहले से याद होने चाहिए। नंबर 5, अथॉरिटी शोइंग कस्टमर। मेरा बाप फलां इदारे में फलां ओहदा रखता है, आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं फलां हूं। ये अथॉरिटी शो करके आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। नंबर 7, एडवांटेज टेकर कस्टमर। ये आपके साथ चालाकी के साथ बात करेंगे और आपसे एडवांटेज लेंगे। नंबर 8, विंडो शॉपर कस्टमर। ये सिर्फ देखते हैं, ये देखते हैं, खरीदते कुछ नहीं है, लेकिन दोबारा आएंगे। नंबर 9, लॉयल कस्टमर, पक्के ग्राहक। यही तो बिजनेस के बादशाह हैं और आज से हम यही सीखेंगे कि पहली 8 किस्मों को कैसे हम अपने लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग से हम यही कुछ सीखेंगे। इन 9 टाइप्स को देखने के बाद अब हम बात करते हैं पहली टाइप्स की, कंप्लेनिंग कस्टमर की, जो शिकायत करता है, जो नाराज होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कस्टमर कोई मसला या इशू नहीं है, बल्कि ये एक मौका है, ऐसा मौका जिससे हम इनको हमेशा के लिए अपना लॉयल कस्टमर, पक्का ग्राहक बना सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक 9% कस्टमर मौके पर ही आपको कंप्लेन करते हैं और आपसे अपना मसला रिकवर करवा लेते हैं। 91% कस्टमर बिना बताए, बिना कंप्लेन किए, दिल में गिला रखे, दिल में शिकायत रखे, नाराज होकर वापस चले जाते हैं। जिनमें से 67% कस्टमर कभी लौट कर वापस आपके पास नहीं आएंगे। इन 67% लोगों में से 13% वो लोग हैं जो आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यूज डालेंगे। तो अगर आपका फीडबैक सिस्टम मजबूत है तो यही कस्टमर आपके मौके पर ही आपको फीडबैक देंगे और आप इनका अजाला भी कर सकते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं? ये हर बात में कमी निकालते हैं। ऑर्डर देने के बाद भी ये नाखुश होते हैं, खाना खाने के बाद भी शिकायत करते हैं, दूसरे कस्टमर के सामने ऊंची आवाज में शिकायत करते हैं। ऊंची आवाज में शिकायत इसलिए करते हैं कि दूसरे कस्टमर पर भी इसका असर पड़े, या इस वजह से भी ऊंची आवाज में शिकायत करते हैं कि सारा स्टाफ सुने, और फिर ये डिमांड करते हैं कि मैनेजर को बुलाओ, किसी सीनियर को बुलाओ। ये इनकी पहचान है। इनकी पहचान के अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये देखें कि इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो इनका चेहरा हमेशा गुस्से वाला होगा, सीरियस होगा। हाथों से या उंगली से ऐसे इशारा करेंगे। आप टेबल पर बैठे होंगे तो चम्मच या गिलास जोर से टेबल पर लगाएंगे। बिल देने से पहले भी स्टाफ को बुलाएंगे, बिल देने के बाद भी स्टाफ को बुलाएंगे। और अगर बैठेंगे तो पीछे ऐसे हाथ बांधकर, ये पीछे कुर्सी की तरफ झुककर, पीछे हटकर, ये कुर्सी पर इस तरह बैठे होते हैं ताकि स्टाफ के साथ जब बात करें तो उनको ये महसूस करवाए कि हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। और फिर जब भी देखेंगे स्टाफ को घूर कर देखेंगे।
ये इनकी बॉडी लैंग्वेज है। इनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी। अब इनके सवालात देखे क्या होते हैं कि खाना ये ताज़ा नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। आपके रेट बहुत ज्यादा हैं, दूसरी जगहों पर इतने रेट नहीं होते। इस वेटर की जगह किसी और को भेज दे। ये वेटर सही तरीके से बात नहीं करता, इसको तमीज नहीं है। अरे आप लोगों को सुनाई नहीं देता? मैनेजर से बात कराओ, मैनेजर को बुला के लाओ, मैं यहाँ दोबारा नहीं कभी आऊंगा। ये इनके सवालात होते हैं। आपने सीख लिया कि इनकी पहचान क्या है, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनके सवालात क्या हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो है कि इनको हैंडल कैसे करना है। यही हमारे पक्के कस्टमर है। इनको अगर आपने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया तो ये सबसे वफादार होंगे, सबसे ज्यादा पक्के ग्राहक होंगे। और याद रखें, जितने भी कंप्लेनिंग कस्टमर हैं, सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करने वाले भी वही कस्टमर हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया से इंप्रेस होकर आपके पास नहीं आते। इनका एक्सपीरियंस होता है, इनका एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से ये नाराज होते हैं। अगर आपने इनको सुना, इनकी फीडबैक ली और इनका गिला दूर किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके पक्के कस्टमर बन जाएंगे। जैसे ही आपके पास कंप्लेनिंग कस्टमर आता है तो आप फौरन एक टेक्निक माइंड में रखिएगा। इस टेक्निक को याद कर ले, रट ले। लर्न टेक्निक, लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिजॉल्व, नोटिफाई। कस्टमर को लिसन, सुने कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, उसको बीच में ना टोके, बड़े नरम लहजे से पुरसकून होकर उसकी बात को सुने। जब तक आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं, उसको सुकून नहीं आएगा। नंबर 2, एम्पैथाइज, उसके साथ हमदर्दी करें। वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, क्या उम्मीद करता है। वो क्वालिटी कॉन्शियस है तो उसकी बात को समझे। अगर वो सर्विस कॉन्शियस है तो उसको प्रोटोकॉल दे। अगर वो एनवायरनमेंट में किसी ऐसी जगह पे सिटिंग चाहता है जहाँ पे वो खुद को रिलैक्स महसूस करे तो उसकी सीटिंग चेंज करे। उसके एहसास को समझे, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझे। नंबर 3, अपोलोजाइज, कस्टमर के साथ अपोलोजाइज करे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, उससे माजरत करे और उससे बात करें कि जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती, मैं आपके पास हूँ, आपकी सर्विस के लिए हूँ। मुझे खुशी होगी कि आप हमसे खुश होकर जाएं। नंबर 4, रिजॉल्व, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पे कोशिश करें, फोकस करें। अगर खाने का इशू है तो फौरन चेंज करें, सर्विस का इशू है तो सर्विस बेहतर करें। अगर खाने में लेट है तो उसको जितना जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड करें। अगर नहीं पॉसिबल तो उसको समझाएं कि इतना टाइम खाने में लगता है, ये आपको देना होगा। और सबसे बढ़कर नोटिफाई, तमाम टीम को ये नोटिस में लाए कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दोबारा ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जैसे ही कंप्लेनिंग कस्टमर आए, फौरन आपके माइंड में लर्न टेक्निक आनी चाहिए। और आखिर पर कंप्लेनिंग कस्टमर को रुखसत करते हुए कोई एक ऐसा जुमला ऐसा जरूर बोले जिससे वो आपको हमेशा याद रखे। जैसे आप कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप हमें दोबारा ज़रूर मौका देंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने स्टाफ के साथ भी शेयर कीजिए, अपने मैनेजर के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, इन्हीं को सीख कर आप ना सिर्फ एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे वेटर बन सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में आप एक मंजे हुए, सुलझे हुए और वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं। वैल्यूएबल पर्सन बनने से आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए मगर हर पल कुछ सीखिए। देखते रहिए, सीखते रहिए।